दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि जब भी कहीं कुछ प्रोटेस्ट होता है, धरना प्रदर्शन होता है, यूपी की ये एक परंपरा बन गई है कि बुलडोजर भेज। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले के जरिए योगी सरकार पर तमाचा मारा है। क्या है पूरी खबर, वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, प्रयागराज के बुलडोजर एक्शन ने झकझोर दिया। 2021 में घर गिराने पर कहा यह अमानवीय, 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को मकान गिराने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों के बुलडोजर एक्शन को अमानवीय और अवैध बताया। साथ ही कहा 2021 में हुई इस कार्रवाई के दौरान दूसरों की भावना और अधिकारियों का ख्याल नहीं रखा गया। जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा, देश में लोगों के रिहायशी घरों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता, इसने हमारी अंतरात्मा को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरह से ठीक नहीं है। प्रयागराज प्रशासन ने 2021 में गैंगस्टर अतीक की प्रॉपर्टी समझकर एक वकील, प्रोफेसर और 3 अन्य के मकान गिरा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों ने याचिका दाखिल की थी। ये वो लोग हैं जिनके मकान तोड़े गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी याचिकाएं ठुकरा दी थी। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो दूसरी तरफ 8 साल की बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको शॉक्ड कर दिया था। गैंगस्टर अतीक की जमीन समझकर 5 मकान गिराए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जब पहले इस केस की सुनवाई हुई तो पीड़ितों की तरफ से वकील अभिमन्यु भंडारी ने दलील दी थी। उन्होंने कहा था कि अतीक अहमद नाम का एक गैंगस्टर था जिसकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। अफसरों ने पीड़ितों की जमीन को अतीक की जमीन समझ लिया। उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। इस दलील पर यूपी सरकार ने कहा था कि हमने याचिकाकर्ताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दे दिया था। इस बहस से जस्टिस ओका सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया, कोरियर से क्यों नहीं भेजा गया। कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा, ये तोड़फोड़ का एक ऐसा मामला है जिसमें अत्याचार शामिल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस बयान के आधार पर कहा था कि वह भूमि नजूल लैंड थी, उसे सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। 1906 से जारी लीज 1996 में खत्म हो चुकी थी। याचिकाकर्ताओं ने लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने का आवेदन दिया था। उन आवेदनों को 2015 और 2019 में खारिज किया जा चुका है। ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई के जरिए अवैध कब्जे को हटाया गया था। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, 6 मार्च की रात नोटिस, अगले दिन ही तोड़ दिए थे मकान। रविवार 7 मार्च 2021 को प्रोफेसर अली अहमद और वकील जुल्फिकार हैदर समेत कुल 5 लोगों के मकान गिराए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शनिवार 6 मार्च की रात को नोटिस दिया गया था। हालांकि नोटिस पर 1 मार्च की तारीख लिखी थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिस जमीन पर ये मकान बने थे वह लोग उसके लीज होल्डर थे। अखिलेश ने भी इस पर हमला बोला था। अखिलेश ने कहा था कि वह घर टूटने का जख्म पैसों से नहीं भरा जा सकता, ये अखिलेश ने कहा है। तो ये बड़ी खबर थी योगी के बुलडोजर एक्शन को लेकर। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था उसको लेकर बड़ी खबर थी। इसी तरह की रहस्यमय जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।